बच्चों हम पढ़ चुके हैं परिमेय संख्याएं, अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाया जाता है। तो आज ये हमारा मतलब टॉपिक नहीं है, लेकिन हमें पढ़ना है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। तो इसके लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। बस ये दो ही प्रकार से दिखा सकते हैं, आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। वो क्या है समझिए। देखिए पहला ये फर्स्ट नंबर पे ये होता है कि अंश बटा हर, अंश बटा हर, जिसमें अंश ज्यादा होगा, अंश ज्यादा होगा किससे? हर से है। अंश किससे ज्यादा होगा? हर से। तब क्या करेंगे? नंबर 2 अंश बटा हर, जिसमें हर ज्यादा होगा किससे? अंश से। तब हम क्या करेंगे? ठीक है, तो एक एक एग्जांपल लेके संख्या रेखा पर आपको लिखाना सिखाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे हम ये ले लेते हैं, पहला वाला, जिसमें अंश को हम ज्यादा लेंगे। कितना लेंगे? ज्यादा लेंगे। जैसे हमने अंश को ज्यादा लेंगे तो एक सेकंड, पहले हम ये नहीं, पहले ये वाला सेकंड वाला, तो आपको वो इजीली समझ में आएगा इस चैप्टर में। पहले हम आपको नीचे वाला बताएंगे, फिर हम आपको ऊपर वाला बताएंगे। ठीक है, तो पहले नीचे वाला बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम ये लेंगे, तो आपको इसमें क्या है? हर बड़ा होगा अंश से, यानी कि हम नीचे ले लेंगे 7, 7 ले लेते हैं, 5 लेते हैं, नीचे ले लेंगे हम 5 और ऊपर ले लेंगे हम 3। कितना ले लिया? 3। इसको हमें कहाँ दिखाना है? इसको हमें संख्या रेखा पर दिखाना है। इसको दिखाना है संख्या रेखा पर दिखाना। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, इसको संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये सही अच्छा लगता है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा पर इसे कैसे दिखाते हैं? सबसे पहले देखिए, हमें समझना पड़ेगा 5 को 3 से जब भाग, इससे 5 से 3 को भाग देंगे तो क्या 5 से 3 को भाग दे पाएंगे? पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, तो 5 का 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0। इसका मतलब ये हुआ जो हमारा 0.6 यानी कि जो हमारा 0.6 आया है, ये हमारा 1 से छोटा है, इससे 1 से छोटा है। जब ये 1 से छोटा है तो इसे कैसे दिखाएंगे? आपको ये समझना। देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? संख्या रेखा यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले संख्या रेखा बना लेंगे, यहाँ पे 0 लेंगे इधर। देखिए 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, आपको यही समझना है। यहाँ लिखता हूँ, ये 0.6 हमारा आंसर ये यहाँ पे भागफल आया है। ये 0.6 जो है ये हमारा 0 से बड़ा है, लेकिन ये हमारा 1 से छोटा है। इससे 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इसका मतलब ये जो हमारा 0.6 ये यानी कि 3/5 जो नंबर होगा, संख्या होगी, ये 0 से 1 के बीच में आएगी। इसे दिखाएंगे कैसे? तो आपको ये समझना। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि संख्या किसके बीच में लाई करेगी, किसके बीच में आएगी। तो भाग देके हमने डिसाइड कर लिया कि ये हम जब हमारा 0.6 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये हमारा 0 से 1 के बीच में आएगा। अब हम क्या करेंगे? 5 है, सबसे पहले इसको, इसके नीचे लाइन है, इसके 5 टुकड़े करेंगे। देखिए 1 2 3 4। आप लोग सोच रहे 5 कैसे हुए, तो मैं आपको बता देता हूँ। 5 इनको काउंट करते हैं, इनके बीच का एक ये 2 3 4 5, कितना हो गया? 5। और हमको जाना कहाँ है? तो हमें 5 में 3 पे जाना। कहाँ पे जाना है? 3 पे। तो यहाँ से काउंट करेंगे, यहाँ गिनती लिख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, कहाँ तक है? 4। सॉरी इसे हटा दो, कहाँ जाना है? हमें 3 पे जाना है। तो यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3, कहाँ पे आ गए? यहाँ पे। यहाँ पे आ गए, मतलब यही हमारा संख्या रेखा से दिखा देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी का, लेते 5। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया है 4/7। कितना ले लिया है? 4/7। जब 4/7 आ गया, इसका मतलब कि जो हमारा 7 है ये 4 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि 7 इज ग्रेटर देन 4 है, यानी कि इसमें पहला वाला कंडीशन लगे।
क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बना लेंगे। तो यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं, यहाँ पे 0 ले लेंगे और यहाँ पे 1 ले लेंगे और यहाँ पे ले लेंगे 1। अब क्या करना है, इसके हमें 60 टुकड़े करने, कितने टुकड़े करने, 7। तो यहाँ करते हैं 1 2 3 4 5 6, कितने, 7 हो गए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े हो गए। हमें बीच वाले टुकड़े काउंट करने पड़ते हैं। हमें जाना कहाँ है, तो 7 में से हमें 4 वाले पे जाना है। यहाँ पे जाना है 4 वाले पे। तो यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे जाना था। तो यही जो हमारा पॉइंट होगा, इसी को हम 7/4 लेंगे। तो 4/7 यही हमारा पॉइंट होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम टाइप नंबर दूसरे पे चलते हैं, इसकी बात करेंगे। अब हम इसके बारे में जानेंगे ये कैसे होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं और दूसरा बताते हैं आपको। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया। अब हम बात करेंगे इसकी। इसमें क्या होगा, हमारा अंश हर से बड़ा होगा। अंश हर से बड़ा होगा मतलब कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। सबसे पहले 5/2, इसमें अंश हमारा बड़ा है, ये अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, और इसमें हमारा ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, मतलब 5 2 से बड़ा है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम पहले भाग करके ही देखेंगे। 2 इधर लिखेंगे, 5 इधर बीच में लिखेंगे। आपको पता होगा नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग करते हैं, यानी कि 5 को बीच में, 2 को साइड में। 2 का बड़ा 2 दूनी कितना होता है, 4। तो नीचे कितना बचा, 1। कितना आया, 1। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अब इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, इसे हम मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे, ठीक है। इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं, देखिए जो हम जिससे हमने भाग किया था उसे हम नीचे ही रखते हैं, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। जो हमारा शेषफल आता है उसको हम ऊपर लिख देते हैं, जो हमारा भागफल आता है उसको हम सामने लिखते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये होता है, इसको हम और किस तरीके लिख सकते हैं, इसका मतलब इसे लिख सकते हैं 2 + 1/2। इसका मतलब ये होता है, यानी कि 2 में आधा जोड़ेंगे। 1/2 का मतलब होता है आधा, ठीक है। आपको 2 में 1/2 जोड़ना है, ऐसा नहीं समझना, आपको समझना है 2 क्या है, ये 2 पे बात ध्यान दीजिए। आइए पहले संख्या रेखा बनाते हैं। क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे हम आराम से। क्या बना ली हमने, संख्या रेखा बना ली। यहाँ पे 0 लेंगे और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो 2 आया इसका मतलब 2 है, और ये जो हमारा 1/2 है इसका मतलब होता है 0.5, यानी कि ये हमारा साथ में होगा यहाँ पर हमारा 0.5 ना होगा 0.5, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं इसे 2 + 1/2। तो 2 तो 2 ही रहा, 1/2 को हम क्या लिखे हैं, 0.5। क्या लिखे हैं, 1/2 को हम 0.5 लिखे हैं। जो 1/2 है इसी को हमने 0.5 लिखा, मतलब टोटल 2.5, यानी जो हमारी वैल्यू आएगी वो 2.5। जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी कहाँ आएगी, 2 से 3 के बीच में आएगी। यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी 2 से 3 के बीच में आएगी, इसलिए संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हमें 2 से 3 के बीच में लेना होगा। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके कितने 2 यहाँ पर लिखा था 2, यानी कि इसके 2 टुकड़े करेंगे। नहीं ये तो हो गया, हाँ सही है। अब यहाँ पे इसके 2 टुकड़े करेंगे, यानी कि 1 और 2 हो ही गया। जाना कहाँ में, 1 पे ना होगा यहाँ पर 5/2 हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का टॉपिक वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया